हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आज हम आंसू नारी जीवन किताब जो है बाय मधु शर्मा, उस किताब को रीड कर रहे हैं। जो हमने स्टोरी जहाँ पे छोड़ी थी उसी लाइन से शुरू करेंगे। ये बहुत ही भावनात्मक और अपने घरेलू हिंसक से जुड़ी हुई स्टोरी है। जितनी गंभीरता से ये स्टोरी बनी है उसी गंभीरता से प्लीज़ आप इसको सुनिएगा, समझिएगा, इसकी गहराई तक जाइएगा। इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको अपनी सी ही लगेंगी। इसीलिए हमने इस किताब में एक लाइन भी दी है, आंसू नारी जीवन किताब, एक दिल को हिला देने वाली कहानी। ठीक है, तो मैंने इस कहानी का दूसरे चैप्टर पे अध्याय पे हूँ आई थिंक। ठीक है, और ये लाइन पे मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ तक हमने नेक्स्ट वीडियो में रीड किया हुआ था, आपने बखूबी एंजॉय किया, समझा भी है। तो चलिए हम इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। हमारी लाइन थी, हाँ, अन्नू की शादी करा दी गई थी। शादी होते समय उसकी माँ को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो सोच रही थी कि जो हो रहा है क्या सही हो रहा है। ठीक है, वो एक अपनी ही कसम में ही थी। तो शुरू करते हैं यहीं से। मम्मी ने रोज के कपड़े पहन रखे थे, मेरे मामा लोग भी रोज के ही कपड़े पहने हुए थे। मेरी शादी में आस पड़ोस या परिवार के कोई भी लोग शामिल नहीं थे। मेरे ससुराल वालों की तरफ से मेरे सास ससुर, नंद नंदोई, उनके दोनों बच्चे, छोटी ननद, तीनों देवर जेठ और उनका एक बच्चा, और अनु के जीवन साथी का एक दोस्त जो कानपुर से था, यह लोग शामिल थे। ठीक है, सिर्फ इतने ही लोग शादी में शामिल थे। पर बहुत अजीब बात यह थी कि वह उदास नाराज औरत, घूंघट वाली औरत, मतलब अनु की होने वाली जिठानी, ठीक है, शादी में शामिल नहीं थी। और मेरी तरफ से मम्मी और मेरे दो मामा, बस 3 लोग ही थे। सिग्नेचर हो जाने के बाद मम्मी मेरे चेहरे और गले की तरफ बड़ी गौर से हिरासा होकर देख रही थी, क्योंकि मेरे गले में 150 वाला नगों का हार और हाथों में कुछ कंगन ही डेली यूज वाली चूड़ियाँ, कान में छोटी सी सोने की बाली जो मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन पर मुझे पहनाई थी। मेरा खाली गला, हाथ पैर, कान के बारे में ननद से कहा। ननद ने सास को कहा। सास ने मेरे हाथों वाले जीवन साथी को बताया। सास ने मेरे होने वाले जीवन साथी को बताया। तब मुझे लगा हार, मांग टीका, कान के झाले और कंगन पहनाए। मतलब तब मुझे कान का हार, मांग टीका, गले का हार, मांग टीका, कान के झाले और कंगन पहनाए। ठीक है, ना कोई सजावट, ना मेहंदी लगी हाथों में, ना ही हल्दी, ना ही कोई अन्य रस्म हुई। बस 10 जनों के बीच में जयमाला डालकर फटाफट फेरे करके मेरी शादी हो गई। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली, बस कुछ आंसू बहते रहे और वो लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गए और मैं मम्मी से हमेशा के लिए दूर हो गई। अन्नू इस तरह अपनी माँ से, अन्नू क्या कोई भी एक लड़की होती है शादी के बाद अपने प्रियजन, अपने परिवारजनों से दूर हो जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है, उसे दूर होना पड़ता है। इसी तरह अन्नू भी अब अपनी माँ से दूर हो गई थी, क्योंकि उसके जीवन में उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं था, ना ही उसका बहन भाई या कोई और परिवार में से था। वो अकेली अपनी माँ की औलाद थी और वो अब तक अपने माँ के साथ रहती थी। उसकी उम्र भी बहुत कम थी और शादी के बाद अब वो उनसे भी दूर हो गई थी, एक अनजान परिवार में, अनजान लोगों के बीच में आ गई थी।
ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करना चाहूँगी, क्योंकि अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है शादी के बाद, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस कहानी से प्रेरित होकर आपको जो भी भावनाएं व्यक्त करनी हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस कहानी की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे की स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, वो ऐसी होने वाली है, अगर उसको आपने मिस किया तो शायद है आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह हम अपनी जो घरेलू हिंसक वाली जीवन से पीड़ित होते हैं, किस तरह हम उनसे बाहर निकलें। और अगर मेल हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह फीमेल्स की भावनाएं होती हैं, और कैसे हमारे किसी भी गलत स्टेप से फीमेल की लाइफ और साथ में हमारी भी बच्चों की किस तरीके से बिगड़ जाती है, कैसे सूझबूझ से हम आगे बढ़ें। इस तरीके की चीज़ें आप मिस कर देंगे, इसलिए इस कहानी को ज़रूर अंत तक समझिएगा। मैं आपके लिए छोड़ी हुई लाइन से शुरुआत करते हुए कंटिन्यू इस कंटेंट को रीड करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे।